Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you are fine. We welcome you at our YouTube channel. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so don't forget to subscribe our channel. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम एक मजीद स्पोकन स्ट्रक्चर के साथ हाजिर हुए हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। आइए जरा हम डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इनकी एलोकेशन क्या है और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से सेंटेंसेस में लगकर मुकम्मल आपको एक फकरा यानी एक सेंटेंस प्रोवाइड करता है। आइए जरा डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टेड इन का मतलब है किसी खास काम में या किसी चीज में दिलचस्पी रखना। अगर आप इंग्लिश में एक खास लगाव रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं या आपका एक इरादा है इंग्लिश को सीखने का, तो आप इंटरेस्टेड इन का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। इंटरेस्टेड इन का स्ट्रक्चर फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन इंटरेस्टेड इन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो इस एम आर के बाद आपने सिर्फ नॉट का इजाफा करना है। आप यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा दीजिएगा, बाकी हमें और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, देन इंटरेस्टेड इन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हम इस स्ट्रक्चर को मजीद भी देखेंगे कि इसको किसी और तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेडिलेक्शन फॉर करके भी बात की थी। तो जरा आइए इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ कंसेप्ट, अगर आपके पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपको कुछ हद तक ही सपोर्ट कर पाएगी। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल गो देयर, चेक आवर प्लेलिस्ट एंड टेक द लेसन वन बाय वन। आइए जरा डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्टेड इन का स्ट्रक्चर जिंदगी में कैसे एप्लीकेबल होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरा कोई काम करने का दिल नहीं है, या मैं कुछ भी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी भी काम को करने में दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, तो आई एम इंटरेस्टेड इन नथिंग, यानी आई एम इंटरेस्टेड इन नथिंग यानी मेरा कोई काम करने का रुझान या इरादा नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर इंटरेस्टेड इन बीइंग कॉन्फिडेंट। उन लोगों की दिलचस्पी है, इरादा रखते हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है कि वो लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्फिडेंस की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। तो कॉन्फिडेंस हमारे पास जस्ट लाइक अ नेम, जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप कॉन्फिडेंस की वजह से जो आपके अंदर डेवलपमेंट आई है, तो हम कह सकते हैं कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। तो हम इसको कह सकते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन बीइंग कॉन्फिडेंट, कि उन लोगों की खासी दिलचस्पी है कॉन्फिडेंट यानी इंडिपेंडेंट यानी एक अच्छा इंसान बनने में। शी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू कंटेंट। मैंने किसी लड़की की तरफ इशारा करके कहा कि इस लड़की का काफी ज्यादा रुझान है, इसका जो इरादे हैं या जो इसकी दिलचस्पी है वो न्यू कंटेंट को डेवलप करने में। सो शी इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू कंटेंट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू मे आल्सो मेक द न्यू एग्जांपल्स एज वेल। वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ब्रिज। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हो सकता है हम किसी खास ऑर्गेनाइजेशन से हो या अगर हम गवर्नमेंट के हो, तो हम अपनी तरफ इशारा करके कह सकते हैं कि भाई हमारा रुझान है कि हम पुल वगैरह बनाएंगे, डेवलपमेंटल काम हम करेंगे कि भाई मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग ब्रिज। आप यहाँ पर किसी टीम की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, नेशन की तरफ भी, या खुद एक एनजीओ की तरफ भी आप इशारा कर सकते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन डेल्विंग द मैनर। यहाँ डेल्विंग का मतलब होता है किसी मामले में गहराई से जायजा लेना। सो यू आर इंटरेस्टेड इन डेल्विंग द मैनर। अगर कोई मैनर है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई वर्ड है, अगर आप किसी मामले को गहराई से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने डेल्व, हमारे पास एक वोकेबलरी जिसको हम लुक आफ्टर भी कहते हैं या कंसीडर भी कहते हैं या पॉन्डर ओवर भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन डेल्विंग द मैनर, कि आपको काफी ज्यादा दिलचस्पी है इस मामले को आगे लेकर जाने में। He is into teaching। अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस चेंज किया है, इंटरेस्टेड इन की जगह अगर आप into भी लिख देते हैं तो ये भी एक नया स्ट्रक्चर बन सकता है। आप इसकी मजीद एग्जांपल्स मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं एंड आई विल रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम इसको देखेंगे। He is into teaching, के उस लड़के की दिलचस्पी है पढ़ाने में, तो यहाँ into ने किसको रिप्लेस कर दिया है, इंटरेस्टेड इन को। आई होप आपको ये बात समझ आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली से लाइक करें और शेयर करें, और आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेक द न्यू एग्जांपल्स, क्योंकि हम हर वोकेबलरी यानी हर वीडियो के एंड में आपके साथ कुछ ना कुछ वोकेबलरी शेयर करते हैं, जस्ट लाइक योर होमवर्क। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ हमसे अपनी कमेंट्स में, अपने सेक्शंस में, यानी आप बताइए कि आपकी क्या एफर्ट्स, आपने क्या सेंटेंसेस बनाए हैं। तो देख लेते हैं टीच। लेफ्ट टीच का मतलब है पढ़ाना, और यही सेंटेंस को, यही वर्ड को मैंने यहाँ भी इस्तेमाल किया है, ही इज इनटू टीचिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा टीच मीन्स पढ़ाना, स्टडी मीन्स पढ़ना। तो यहाँ लफ्ज स्टडी मुझे क्या कहता है, पढ़ना।
डू रोट लर्निंग, डू रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है? रट्टा मारना या रट्टा लगाना। इसके अलावा हमारे पास कुक है, कुक का मतलब होता है खाना पकाना। लाफ एट, लाफ एट हम कहते हैं किसी पर हंसना। टेल अलाई, झूठ बोलना। राइड अ बाइक, बाइक वगैरह चलाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।